हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाकायदा मेल्स की कॉपी दी है अपनी 106 पन्नों की रिपोर्ट में। वो चाहे इसमें अघोरा पार्टनर में 100% हिस्सेदारी का मसला हो, उसमें रेवेन्यू जनरेट जो हुआ 100% हिस्सेदारी से उसका मसला हो, ये 2 हफ्ते बाद सेबी चीफ बनने के सारे शेयर अपने हस्बैंड के नाम ट्रांसफर करने का ईमेल हो, या फिर ट्राइडेंट ट्रस्ट को जो मॉरिशस के फंड प्रशासक को मेल लिखा था कि भाई सिर्फ उन्हें ऑथराइज कर दिया जाए, ये सारी मेल की कॉपी अटैच की है हिंडनबर्ग रिसर्च ने। तो क्या इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या फिर ये कहकर कि भाई हिंडनबर्ग तो शॉर्ट सेलर है, वो खुद मुनाफा कमाता है ऐसे काम करके, ये इसको रद्दी की टोकरी में, डस्टबिन में डाल दिया जाना चाहिए? नहीं, कतई नहीं। जाहिर है रद्दी की टोकरी में नहीं डाला जा सकता, और हमें उम्मीद जरूर है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी। अब है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है अब कहना, क्योंकि अंग्रेजी में सीधे ढंग से ये कहा जा सकता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड द सेबी टू इन्वेस्टिगेट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज come up with a blank, has come up against a stone wall, because SEBI says they've come up against a stone wall. Stone wall क्यों? क्योंकि 2018 में सेबी ने स्वयं एक रूल चेंज कर दिया था कि हम इस गहराई तक नहीं जा सकते कि ये पैसा कहां से आ रहा है। 2018 में सेबी ने स्वयं अपने रूल्स चेंज करके ये अपने लिए एक जरिया तैयार कर लिया था कि आगे चलते हुए इस तरीके का घोटाला हो। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, रीट की बात नहीं कर रहा मैं, रीट की बात नहीं कर रहा मैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी रिपोर्ट है, जो सेबी 6 मेंबर की कमेटी बनी थी, 2023 में उसकी रिपोर्ट आई, क्योंकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जनवरी में आई, उसके बाद 6-7 महीने 8 महीने बाद सेबी की पर सुप्रीम कोर्ट की ने जो कमेटी बनाई थी 2-3 महीने के अंदर, उस कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 6 मेंबर कमेटी, जिसमें नंदन निलेकानी भी मेंबर थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें वो कमेटी की रिपोर्ट फाइनल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी गई, तो वो ये कहती है कि 2000 सेबी ने हमको ये बताया कि 2018 में तो ये रूल इन्होंने चेंज कर दिया था। 2018 में सेबी ने अपना ही रूल बदल दिया था कि भाई हम तह पर तह, नीचे और अंदर नहीं जा सकते और पता चला ही नहीं सकते। तो खैर सेबी ने अपने ही पर काट लिए थे, और यहां पर जिम्मेदारी बनती है आखिर में जाकर के सेबी के चेयरमैन की। मगर वापस आते हैं जो मतलब आपने जो मुद्दे उठाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट कतई नहीं दी। जिस रिपोर्ट की मैं अब बात कर रहा हूं, मैं तुहिन उसी की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट वाली रिपोर्ट, जिसमें सेबी ने क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट कोई क्लीन चिट नहीं दी है। कोई कह रही है वी कम अप विद अ ब्लैंक, वी कम अप अगेंस्ट अ स्टोन वॉल। और स्टोन वॉल क्यों है ये मैं आपको समझा चुका। 2018 की रूल सेबी ने स्वयं चेंज करी थी। तो किसका फायदा होने वाला था 2018 की रूल चेंज करने की वजह से? पहली बात। और फिर ये कह करके तुहिन जी जो क्या हमको समझा रहे हैं कि हिंडनबर्ग पे इन्वेस्टिगेट कर रही यूएस सरकार, उससे हमसे क्या लेना देना भाई? जो इन्वेस्टिगेशन यहां होना चाहिए वो तो हुआ नहीं है। तो अब आपने जो सवाल किया, मैं उस पर वापस ये आता हूं। देखिए बड़ी सीधी सी बात यह है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी पिछले साल बना चुकी है विच हैज ड्रॉन अ ब्लैंक, तो इसलिए अब एक बहुत ही नई कमेटी बननी पड़ेगी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसमें सेबी को ही इन्वेस्टिगेट करना होगा। सेबी इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सेबी हैज ड्रॉन अ ब्लैंक। तो और ये तो नॉट सो सरप्राइजिंग कि क्यों ड्रॉन अ ब्लैंक। माधी बुच वाज राइट देयर, वी हैव ऑलरेडी सीन द आउटकम। और अब हमें और कोई जरिया बचा नहीं सुप्रीम कोर्ट ये अलग एक नई कमेटी बनाने के, जिसमें सेबी का कोई इन्वॉल्वमेंट है। सेबी हिमसेल्फ हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो दूसरा बात है कि जेपीसी होनी है कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन प्रोफेसर संतोष, अगर सेबी की प्रमुख को, सेबी चेयरमैन को सेबी भी बैक करता हुआ दिख रहा है, अडानी ग्रुप तो क्यों बैक कर रहा है? बड़ा स्वाभाविक क्यों बैक कर रहा है? हाँ। तो माधवी बुच हैज टू pose herself, has to make herself available for to be questioned by the Joint Parliamentary Committee. The citizens of India need to know. The citizens of India whose representatives are going to be in the Joint Parliamentary Committee, they need to know
वी डिजर्व टू नो। और ये कोई नेशनल इंटरेस्ट कोई नेशनल इंटरेस्ट कोई पार्टी नहीं डिस्ट्रॉय कर रही है, सब बेकार की बातें हैं। आई सिटीजन वांट टू नो। पूरा बोर्ड है जिसमें फैसले होते हैं सेबी के, इसमें तो बड़े अफसर हैं, इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं, जिसकी पूरी प्रोसीडिंग्स मीटिंग की सेबी की वेबसाइट पर पब्लिश्ड है। तो इसमें अरे भाई, तो सरकार के ही तो है। अरे गरिमा जी, है तो सरकार के ही। मोटी बात तो ये है, 100 बात की एक बात, कि है तो सरकार के ही। एंड ऑनेस्टली द करंट रिक्वायरमेंट इज of Mrs. Butch, the chairman of SEBI, that she, if not be suspended, she should at least resign, so that the whole investigation can proceed without any further, interference or risk of interference. और ये भी हम आगाह कर दें आप सारे जर्नलिस्ट को, जब होने ये वाला है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ईडी तो पहुंचने वाली है, जिसमें इस मामले से भटकाया जा सकता। लेकिन सिर्फ क्या माधवी बुच अगर स्टेप डाउन कर जाएं, इस्तीफा दे दें, तब एक फेयर प्रोब सेबी में संभव है? क्योंकि आपने खुद कहा कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कोई तो जरिया निकालना होगा। गरिमा जी, कोई तो जरिया निकालना होगा। हम है तो डेमोक्रेसी में रहते हैं कि मतलब ये मतलब अधिनायकवाद ही चलेगा।